जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में पहुंचे दीपांकर जी महाराज, जिन्होंने आज भारी संख्या में हिंदू सम्मेलन में भाग लिया था। और यहाँ पहुंचकर उन्होंने तमाम अपने सनातन धर्म के एकजुट रहने की भी बात कही है। और लगातार जो जगह जगह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन सब बातों को लेकर आज उन्होंने यहाँ पर अपना वक्तव्य किया है। और इसी उद्देश्य के चलते आज इस जहांगीराबाद में जो दीपांकर जी महाराज द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर जन सैलाब था। और नगर के साथ साथ क्षेत्र से भी अनेक लोग यहाँ भारी तादाद में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे थे। तो उसी क्रम में इस भव्य कार्यक्रम का सफल आयोजन आज किया गया था जहांगीराबाद में। लगातार हिंदुओं को लेकर जिस तरीके से जो बातें रखी जा रही थी, हिंदू एकता को लेकर जो बातें रखी जा रही थी, और इसका यही हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि अपने सनातन धर्म के प्रति धर्म का प्रचार प्रसार करना। और जो भी अपने सनातनी भाई हैं, समस्या आने पर उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलना। और इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को भी सफल बनाया है। तो आइए जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि देखेंगे क्या कहा है दीपांकर जी महाराज ने अपने उस हिंदू समाज के लिए, और किस तरीके से जो हिंदुओं की एकजुटता है वो बनेगी, और किस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं दीपांकर जी महाराज। गुरमीत जी इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, और हिंदुस्तान और हिंदू एक था, एक है और एक। अब दूसरा हाथ नहीं खड़ा, जो जहां हिंदू खड़ा वही हाथ खड़ा करे भाई, जो पीछे वाले नहीं। आज हिंदू सम्मेलन बुलंदशहर के जहांगीराबाद में था। हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना है, हिंदुओं को एक करना है, जातियों में बटे हुए हिंदुओं को हिंदुत्व के धागे में पिरोना है, उन्हें जोड़कर संगठित होने का भाव और भविष्य की हर चुनौती शत्रुघ्न से अवगत कराना है। और मैं समझता हूं कि आज का ये कार्यक्रम अपने आप में अभूतपूर्व था, जहां हजारों की तादाद में हाथ खड़े जब होते हैं और वो गर्व से स्वयं को हिंदू कहते हैं। शायद मुझे लगता है सम्मेलन का यही एकमात्र उद्देश्य होता है कि समाज संगठित होकर घर जाए, जातियों में न बटे। क्योंकि मुझे लगता है कि जिसको तलवार से काटा नहीं जा सकता उसे जातियों में बांट दीजिए। तो मुझे लगता है कि जातियों की दीवार को समाज स्वतः गिरा रहा है, हिंदू होने का दम भर रहा है। और मैं समझता हूं कि यही गर्व तो विवेकानंद जगाना चाहते थे, जो आज संग जता रहा है। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आ रहे हैं, हम संगठित होने की भी बात कर रहे हैं। तो किस तरीके की भूमिका निभानी चाहिए? और मैं समझता हूँ उसमें समाज की बड़ी भागीदारी होती है, और उसी को हम लोग शत्रुबोध कहते हैं। आप सोचिए कि दीपू चंद्र दास से लेकर माणिक चक्रवर्ती तक और राणा बैरागी से लेकर अमृत मंडल तक किस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि हिंदू ना तो विभाजित हो और ना हिंदू बटे। हिंदू अगर बटता है तो हिंदू कट जाता है। कटना तलवार चाकू छुरी नहीं होती, अपने आहार व्यवहार संस्कार और परिवार से कटना भी कटना ही होता है। और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, कोई एक हिंदू का धर्म परिवर्तित होता है तो समझिए कि सामने एक नए शत्रु का उदय हो जाना। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग एक हों। क्या कहेंगे जिस तरीके से युवा पीढ़ी लगातार कहीं ना कहीं जिन आदर्शों को मान के चल रही है, श्री राम के आदर्श को मान रही है, क्या लगता है कि हम जल्द एकजुट हो पाएंगे? बिल्कुल मुझे लग रहा है, क्योंकि राम ही साथ लेकर चले थे अपने आदिवासी, बनवासी, गिरवासी और मल्लाह को। ठीक वैसे हम लोग साथ होकर चल रहे हैं और हिंदू होकर चल रहे हैं। यादव, जाटव, त्यागी, गुजर नहीं, एक हिंदू होकर चल रहे हैं। और शायद मैं समझता हूँ यही राम की सीख भी है, या यही राम चाहते भी थे। अब सोचिए ना कि ये समाज किसी को या एक विचार किसी को डिस्काउंट नहीं देता, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बॉन्डी बीच हो, चाहे जर्मनी या फ्रांस हो या इजराइल हो, कहीं किसी को डिस्काउंट नहीं मिलता। और जब डिस्काउंट मिलता नहीं तो बटे क्यों? और मुझे लगता है कि अगर जो यही बटते रहेंगे तो फिर से हम लोगों को एक नया देश तलाशना पड़ेगा। मगर मुझे लगता है कि हम लोग नहीं बटेंगे, संगठित होंगे, भविष्य की हर चुनौती का सामना डटकर करेंगे। और मैं देख रहा था कि लंदन में जिस प्रकार से 14 साल की सिख बिटिया के साथ
पाक के ग्रूमिंग गैंग ने किया है, मैं समझता हूं कि ये भयावह है। और हम लोग समाज एक होकर, चाहे सिख समाज हो, हिंदू समाज हो, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो हमारे समाज का अभिन्न अंग है, हम लोग इसका विरोध भी करते हैं और इसका विरोध कड़े शब्दों में जताते भी हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग एक रहेंगे और जातियों में नहीं बटेंगे।